वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली में एलपीजी की कोई कमी नहीं, घबराहट में भीड़ न लगाए, सिलेंडर के समय पर होम डिलीवरी करेंगे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि दिल्ली में एलपीजी की कोई कमी नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि कालाबाजारी और जमाखोरी पर नकेल कसने के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है और छापेमारी भी की जा रही है। जनता से अनुरोध है कि घबराहट से अनावश्यक भीड़ न लगाए। एलपीजी की आपूर्ति सामान्य है और सिलेंडर की समय पर होम डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है। किसी भी शिकायत या सूचना के लिए कंट्रोल रूम के नंबर 011-233-79836 और 8383824659 पर संपर्क किया जा सकता है। दिल्ली में घर घर होगा सर्वे, 3 बार घर पर नहीं मिले बुजुर्ग तो रद्द होगी पेंशन। पेंशन ले रहे बुजुर्ग दिल्ली के अपने पते पर रहते हैं कि यह नहीं, ये जानने के लिए सरकार जियो टैगिंग कराएगी। डोर टू डोर सर्वे में अगर कोई बुजुर्ग 3 विजिट के दौरान घर पर नहीं मिला तो उसकी पेंशन बंद होगी। नई एजेंसी 20 अप्रैल के बाद सर्वे शुरू करती है। पूरा डेटा डिजिटल रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद बुजुर्गों का घर पर रहना जरूरी है तो मुश्किल में फंस सकते हैं। बता दें कि सर्वे के कराने से पेंशन या अन्य किसी मामले में असली और फर्जी लाभार्थी का पता चल पाएगा। लोगों की आर्थिक स्थिति का भी पता लग सकेगा। अधिकारी घर को लेकर एक एक जानकारी पूछेंगे ताकि सब दिल्ली सरकार के रिकॉर्ड में जा सके। दिल्ली सरकार ने इससे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी देह भूमि का ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण शुरू कर दिया था। समाज कल्याण विभाग के अधिकारी ने बताया है कि 60 से 69 साल वालों को हर माह 2070 साल ऐसे अधिक उम्र वालों को 2500 रुपए की पेंशन मिलती। दिल्ली में बिजली कनेक्शन लेने के नियम में बदलाव, साइट इंस्पेक्शन खत्म और एडवांस पेमेंट की भी जरूरत नहीं। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग द्वारा हाल ही में जारी आदेश के बाद राजधानी में नया बिजली कनेक्शन लेना अब और आसान हो गया है। अब ना तो उनके घर व्यवसायिक परिसर का कोई अधिकारी निरीक्षण करने आएगा और ना ही उसके कनेक्शन मिलने से पहले कोई शुल्क भुगतान करना होगा। इससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। डीईआरसी के आदेश के अनुसार अब बिजली कनेक्शन जारी करने से पहले बिजली वितरण कंपनियों के अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। दिल्ली के नई स्लम नीति झुग्गियों में बनेगी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन। दिल्ली सरकार नई स्लम पुनर्वास नीति तैयार कर रही है, जिसके तहत झुग्गी वासियों को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पार्किंग और ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट्स जैसी सुविधाएं मिलेगी। इस नीति में स्कूल और जन सुविधा केंद्र भी शामिल होंगे। यह नीति इस महीने अंतिम रूप लेगी। मौजूदा पात्रता अवधि 10 साल बढ़ाकर 2025 कर पीएम मोदी नेतृत्व में दिल्ली बदली, अब बंगाल की बारी। खड़गपुर में सीएम रेखा गुप्ता ने दिया विकास का मंत्र। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खड़गपुर में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में विशाल नामांकन सभा को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि बंगाल की जनता अब सत्ता परिवर्तन चाहती है और अराजकता व तुष्टीकरण से मुक्ति मिलेगी। गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दिल्ली की विकास मॉडल का उदाहरण देते हुए बंगाल में भी विकास और सुशासन का संकल्प दोहराया, जिसे जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। दिल्ली में एलपीजी आपूर्ति पर नियंत्रण कक्ष की पैनी नजर, कालाबाजारी पर 22 स्थानों पर छापेमारी। एलपीजी सिलेंडर व आपूर्ति की स्थिति और कालाबाजारी की शिकायतों पर नजर रखने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। यहां आने वाली शिकायतों के आधार पर 22 स्थानों पर छापेमारी करने के साथ ही अवैध रूप से रसोई गैस सिलेंडर भंडारण करने पर एफआईआर दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि राजधानी में घरेलू गैस सिलेंडर और व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति में किसी तरह की परेशानी नहीं है। यहाँ ईंधन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने दिल्ली वासियों से किसी भी प्रकार की अफवाह या घबराहट में न आने की अपील की। दिल्ली ड्रोन नीति को प्रभावी बनाने पर सरकार का जोर, रिसर्च क्लस्टर और सब्सिडी पर चर्चा। दिल्ली सरकार की प्रस्तावित ड्रोन नीति को प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों ने काम शुरू कर दिया है। इसके तहत ड्रोन रिसर्च क्लस्टर बनाने, खास फ्लाइट टेस्टिंग व्यवस्थाएं बनाने से लेकर ट्रैफिक मैनेजमेंट में ड्रोन के इस्तेमाल को मुमकिन बनाने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा चल रही है। ड्रोन को सपोर्ट करने के लिए विभिन्न सब्सिडी देने पर भी चर्चा चल रही है। इससे पहले हुई एक बैठक में नीति फ्रेमवर्क पर चर्चा की गई, जिसमें इस क्षेत्र में एक प्रमुख गैर सरकारी संगठन ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया को शामिल करने की योजना को मंजूरी दी गई। बता दें कि साल की शुरुआत में सरकार ने दिल्ली ड्रोन नीति की व्यवहार्यता जांच करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई।
पूर्वी दिल्ली के आया नगर में बंद फ्लैट से 4 करोड़ की चोरी, सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर भी ले उड़े चोर। मधु विहार थाना क्षेत्र में आया नगर के G10 अपार्टमेंट की बंद फ्लैट का ताला तोड़कर चोरों ने करीब 4 करोड़ की चोरी कर ली। घर में 4 सीसीटीवी कैमरे लगे थे, परंतु चोर डीवीआर भी उड़ाखाड़ कर ले गए, जिससे पुलिस की जांच चुनौतीपूर्ण हो गई है। शिकायतकर्ता मनीष कुमार गुप्ता ने बताया कि चोर 10 से 12 सोने के सेट, 4 डायमंड सेट, 15 से 20 अंगूठियां, 2 डायमंड कड़े, 7 ब्रेसलेट और करीब 1 किलो सोने के अन्य छोटे छोटे टुकड़े ले गए। इसके अलावा लगभग 12 लाख रुपए नकद और 200 पुराने एंटीक नोट भी गायब है। पुलिस ने मौके पर फिंगरप्रिंट सैंपल जुटाए हैं और सोसाइटी के अन्य सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि चोरों ने सुनसान फ्लैट को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया। दिल्ली में सफाई को लेकर नया प्रयोग, कूड़े की ढुलाई के लिए पहली बार रेलवे वैगन का इस्तेमाल कर रहा है एमसीडी। आमतौर पर माल व यात्री ढुलाई में रेलवे वैगन का या कोच का इस्तेमाल होता है। अब दिल्ली को स्वच्छ रखने के अभियान में पहली बार एमसीडी रेलवे वैगन का इस्तेमाल कर रही है। 2 बार में 550 मीट्रिक टन कूड़े की ढुलाई उसके द्वारा वैगन से की जा चुकी है। गत रेलवे वैगन से करीब 300 मीट्रिक टन कूड़ा हटाया गया, जबकि पूर्व में 22 मार्च को ही एक ऐसे विशेष अभियान में 250 मीट्रिक टन कूड़ा हटाया गया था। सुरेंद्र फौजी गैंग का बदमाश राकेश बंजारा पिस्टल के साथ दिल्ली से गिरफ्तार, 25 से ज्यादा मामलों में रहा शामिल। पुलिस के उत्तर पश्चिम जिला की स्पेशल स्टाफ टीम ने कुख्यात सुरेंद्र फौजी गैंग के सक्रिय सदस्य और हिस्ट्री शीटर राकेश बंजारा को अवैध अत्याधुनिक पिस्टल व 3 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपित 25 से अधिक आपराधिक मामलों में संलिप्त पाया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपित हरियाणा के कुख्यात अपराधी गिरोह से जुड़ा है और लंबे समय से विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। उत्तरी पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त आकांक्षा यादव ने बताया कि 3 अप्रैल को गुप्त सूचना मिली थी कि राकेश बंजारा अपने रिश्तेदारों से मिलने हैदरपुर गांव आएगा और उसके पास अवैध हथियार भी है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल स्टाफ प्रभारी निरीक्षक सोमवीर सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई। दिल्ली में मुफ्त दवाइयों के अवैध बिक्री रैकेट का भांडाफोड़, पुलिस के हत्थे चढ़े 3 शातिर आरोपी। दिल्ली पुलिस ने सरकारी अस्पतालों की मुफ्त दवाइयों को अवैध रूप से बेचने वाले रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में नीरज कुमार, सुशील और लक्ष्मण मुखिया शामिल है। पुलिस ने राजेंद्र मार्केट में छापा मारकर 99 बक्से दवाइयों के बरामद किए हैं, जिन पर केवल सरकारी सप्लाई लिखा था। जांच में सामने आया है कि दवाइयां फार्मेसी स्टोर इंचार्ज की मिलीभगत से हासिल कर सहारनपुर भेजी जा रही थी। इस मामले में धोखाधड़ी, साजिश और विश्वासघात की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में अगले 2 दिन नहीं आएगा पानी, जल बोर्ड ने बताई वजह। भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन के वार्षिक जल फ्लशिंग कार्यक्रम के कारण 6 और 7 अप्रैल को रोहिणी, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी एवं कराला गांव के आसपास क्षेत्रों में जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। टैंकर की सुविधा उपलब्ध रहेगी। लोग आवश्यकता अनुसार टैंकर से पानी मंगवा सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार 6 अप्रैल को सुल्तानपुरी क्षेत्र, मंगोलपुरी, रोहिणी सेक्टर 2, पॉकेट 4, फील्डिंग पॉइंट एवं कराला गांव के आसपास के इलाकों में पानी आपूर्ति बाधित रहेगी। स्मृति में पांडुलिपियों की विरासत को मिल रहा है डिजिटल जीवन, एक क्लिक पर आपकी भाषा में मिलेगी जानकारी। भारत की सभ्यता सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि उन अनगिनत पांडुलिपियों, अभिलेखों और शिलालेखों में जीवित है जो सदियों से हमारी सांस्कृतिक स्मृति को संजोए हुए हैं। ताड़पत्रों पर लिखे ग्रंथ, ताम्रपत्र, अनुदान, मंत्रियों के अभिलेख और प्राचीन लिपियों, ये सभी हमारी बौद्धिक और आध्यात्मिक विरासत के अनमोल स्रोत है। दिल्ली के मनुस्क्रिप्ट एवं इंस्क्रिप्शन डिजिटलाइजेशन फाउंडेशन की ओर से स्मृति पहल के तहत इन भारतीय धरोहरों में निहित ज्ञान को डिजिटल रूप से संरक्षित करने की कोशिश जारी है। इसके तहत इन्हें एकीकृत कर भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुलभ बनाने और ऑनलाइन संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। ये छोटा सा ट्रेलर पिक्चर अभी बाकी आपको लेकर राघव चड्ढा ने फिर जारी किया नया वीडियो। राज्यसभा में उपनेता के पद से हटाने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं को राघव चड्ढा के बीच बहस तेज हो गई है। सोशल मीडिया के जरिए दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अब राघव चड्ढा ने एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। राघव चड्ढा ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि आप में मेरे साथियों के लिए जिन्हें कहते हुए वीडियो जारी करने पर मजबूर होना पड़ा है कि राघव चड्ढा पार्लियामेंट में पंजाब की मुद्दे उठाने में नाकाम रहे। एक छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है।
दिल्ली एनसीआर वालों के लिए गुड न्यूज, अब घर बैठे कराए पानी की जांच पर पोर्टल पर मिलेगी रिपोर्ट। जनवरी में हुई इंदौर में घटना ने दूषित पानी से होने वाली समस्या की गंभीरता को उजागर किया है। इसके बाद अब नोएडा और दिल्ली से भी कई इलाकों में प्रदूषित पानी की आपूर्ति की समस्या सामने आई है। इन घटनाओं के बाद अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि जो पानी हम पी रहे हैं सुरक्षित है भी या नहीं। दिल्ली समेत एनसीआर के लोगों की इस बड़ी चिंता के समाधान के लिए सतर्क नागरिक खुद आगे आए हैं। अर्थ वॉरियर्स संस्था ने पेयजल गुणवत्ता की जांच के लिए सिटीजन वाटर टेस्टिंग लैब शुरू की है। इसके जरिए आम लोग घरों में पानी की जांच करा सकते हैं। आए दिन लोग दूषित जलापूर्ति की गंभीर समस्या झेलते हैं और RWA व स्थानीय लोग बदबूदार, गंदे और सीवरयुक्त पानी की आपूर्ति को लेकर विभागों से शिकायतें करते रहते हैं। ऐसे में घरों में पानी की गुणवत्ता को लेकर दुविधा होने पर लोग इस लैब की मदद ले सकते हैं। शिक्षा विभाग के अवैध कब्जे पर हाईकोर्ट सख्त, दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित भागीरथ प्लेस स्थित संपत्ति पर शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए अवैध कब्जे को खाली कराने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। बिशंबर नाथ रस्तोगी मेमोरियल इंडस्ट्रियल स्कूल ट्रस्ट सोसाइटी ने याचिका में आरोप लगाया है कि शिक्षा विभाग ने संपत्ति पर अवैध और अनाधिकृत कब्जा कर रखा है, जबकि संपत्ति से संचालित सहायता प्राप्त स्कूल 1 अगस्त 2017 को बंद हो चुका है। ट्रस्ट ने कहा है कि संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व उसका है और तर्क दिया है कि स्कूल बंद होने के बाद भी शिक्षा विभाग का निरंतर कब्जा कानून के अधिकार के बिना है और अवैध कब्जा एवं अनुचित हिरासत के बराबर है। दिल्ली के पीतमपुरा में मर्डर पार्क में टहलने निकले व्यापारी की चाकू घोंपकर हत्या, इलाके में फैली दहशत। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के शकूरपुर इलाके में रविवार को दुकान के बाहर खड़े होने को लेकर हुए विवाद में हिंसक रूप ले लिया है। कुछ लोगों ने किराना दुकानदार पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। बीच बचाव करने पहुंचे मृतक के छोटे भाई, बेटे समेत 3 अन्य लोग भी हमले में घायल हो गए। हमलावरों ने तुरंत दुकान पर पथराव किया और लाठी डंडों से मारपीट भी की। जानकारी के अनुसार घटना सुभाष प्लेस थाना क्षेत्र की है। मृतक दुकानदार 50 वर्षीय राजकुमार ने कथित तौर पर कुछ लोगों को दुकान के बाहर खड़ा होने से मना किया था, जिसके बाद कहासुनी बढ़ गई और मामला हिंसा में बदल गया। आरोप है कि हमलावरों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। शोर सुनकर परिवार के लोग और आसपास के दुकानदार मौके पर पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। दिल्ली में पार्किंग विवाद में महिला ने बुजुर्ग दुकानदार को जड़ा थप्पड़, लोगों ने किया हंगामा। रोहिणी सेक्टर 7 से 8 की डिवाइडिंग रोड पर शनिवार की रात एक दुकान के आगे कार खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया है। इस दौरान कार सवार महिला ने 78 वर्षीय एक बुजुर्ग दुकानदार को थप्पड़ मार दिया, जिसको लेकर आसपास के दुकानदार जमा हो गए। महिला के विरोध में हंगामा करने लगे। इस दौरान आरोपिता ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए अन्य दुकानदारों को भी धमकी देने लगी। मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पिता महिला चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि महिला पुलिसकर्मी ने अपना नाम सब इंस्पेक्टर भारती पोतोमर बताया है। पुलिस ने पीड़ित बुजुर्ग दुकानदार के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ISIS आतंकी रिजवान को आज कोर्ट में पेश कर डिमांड पर लेगी पुलिस, भारत में भर्ती का था जिम्मा। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस और यूपी ATS द्वारा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से गिरफ्तार करके लाए गए ISIS आतंकी रिजवान अहमद को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर स्पेशल सेल पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी। रिजवान अहमद 2017 से 2023 तक मुंबई के जेल में बंद था। अब 2015 में ISIS से जुड़ा हुआ था। इसे भारत में ISIS के लिए भर्ती का काम सौंपा गया था। इसके कब्जे से बम बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। इसके कब्जे से कई आपत्तिजनक दस्तावेज जैसे जिहादी लिटरेचर बरामद आदि भी किया गया है। बता दें कि कुशीनगर के CJM कोर्ट में पेश करने के बाद उसका ट्रांजिट रिमांड लेकर दिल्ली पुलिस दिल्ली रवाना हुई थी। पुलिस टीम ने उसके मोबाइल फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी जब्त किया है। दिल्ली में शातिर वाहन चोर अंकित गिरफ्तार, 3 चोरी की गाड़ियां बरामद। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान मंडोली निवासी अंकित के रूप में हुई है। पुलिस ने के कपास से चोरी के 3 वाहन भी बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया है कि सूचना मिली थी कि नंद नगरी में एक वाहन चोर आने वाला है। D1 पार्क के पास पुलिस ने जाल बिछा है। एक संदिग्ध युवक को काले रंग की मोटरसाइकिल पर आते हुए पुलिस ने रोका। पूछताछ में पुलिस ने जब उससे मोटरसाइकिल के कागजात मांगी तो वह कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा सका। जांच करने पर पता चला है कि मोटरसाइकिल नंद नगरी थाना क्षेत्र से चोरी की गई है। इसके बाद पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले ली।
दिल्ली एनसीआर में तेज हवा के साथ फिर बरसेंगे बादल। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग ने शनिवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया था, लेकिन दिन में कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई। न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि जबकि अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। रविवार व सोमवार को बादल छाए रहेंगे। मंगलवार को फिर से तेज हवा के साथ वर्षा हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। पालम में शुक्रवार रात 11:30 बजे से शनिवार तड़के 2:30 बजे तक 1.9 मिलीमीटर, लोधी रोड पर 0.3 मिलीमीटर, रिच पर 1.9 मिलीमीटर, आयरनगर में 5.8 मिलीमीटर और पीतमपुरा में 0.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। IMD के आंकड़ों के अनुसार दोपहर से शाम तक कहीं वर्षा नहीं हुई है। कमजोर बुनियाद पर टिकी एडवांस शिक्षा। CBSE ने नए पाठ्यक्रम से बड़ी चुनौती। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होने वाले नए पाठ्यक्रम में 9वीं एडवांस स्तर की गणित और विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटेशनल थिंकिंग जैसे विषयों को शामिल किया गया है, लेकिन निजी के साथ सरकारी स्कूलों में मौजूदा बुनियादी को इस एडवांस पाठ्यक्रम को उठाने में कमजोर माना जा रहा है। प्रशिक्षित शिक्षकों की इस कमी की महत्वाकांक्षी योजना के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2023 के तहत तैयार इस नए ढांचे में 9वीं से स्टैंडर्ड के साथ साथ एडवांस स्तर की पढ़ाई भी शुरू होगी। दिल्ली में नकली खाने पीने और रोजमर्रा के सामान का काला कारोबार। पुलिस की रेड में कई फैक्ट्रियों का खुलासा। राजधानी में नकली खाद्य पदार्थ और दैनिक उपयोग के नकली उत्पादों का कारोबार तेजी से फैलता जा रहा है, जिससे लोगों की सेहत पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। हाल ही के दिनों में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीमों द्वारा दी गई छापेमारी में कई ऐसी फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ हुआ है, जहां नकली इनो, टूथपेस्ट, एक्सपायर हो चुकी कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट और अन्य खाद्य उत्पादों को दोबारा पैक कर बाजार में बेचा जा रहा था। जांच में सामने आया है कि आरोपित इन उत्पादों को तैयार करने के दौरान घटिया और हानिकारक केमिकल्स का इस्तेमाल करते थे, जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। दिल्ली के नजफगढ़ ड्रेन का होगा कायाकल्प। लॉन्च की गई 2 आधुनिक वीड हार्वेस्टर मशीनें। स्वच्छता और जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में शनिवार को एक बड़ा कदम उठाया गया है। नजफगढ़ ड्रेन स्थित पंजाबी बाग पुल पर 2 अत्याधुनिक वीड हार्वेस्टर मशीनों का जलावर्तन किया गया है। यह पहल केवल एक औपचारिक शुरुआत नहीं है, बल्कि पश्चिमी दिल्ली और दशकों से परेशान कर रहे जलभराव और गंदगी के संकट से निजात दिलाने का एक ठोस रोड मैप है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद कमलजीत सहरावत, विधायक कैलाश गंगवाल, निगम पार्षद गुस्समन त्यागी और जिला अध्यक्ष चंद्रपाल बख्शी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्थाएं विकसित करने पर जोर दे रही है जो दीर्घकालिक सहारा प्रदान करे। दिल्ली में 400 रुपए के लिए युवक को उतारा मौत के घाट, साथ ही बनाता रहा वीडियो। 3 नाबालिग पकड़े गए। राजधानी में नाबालिगों द्वारा हत्या और लूट की वारदातों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। इसी कड़ी में यहाँ के दयालपुर इलाके में एक बार फिर नाबालिग को दिल को दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया है। मैं 400 रुपए के लेन देन के विवाद में 4 नाबालिगों ने 26 वर्षीय युवक कैफ की सरेहार चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वारदात के दौरान 3 नाबालिग हत्या कर रहे थे, जबकि चौथा वीडियो बना रहा था। पुलिस ने 3 नाबालिगों को पकड़ लिया है। TET अनिवार्यता के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन। दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। TET की अनिवार्यता के खिलाफ देश भर में शिक्षकों ने रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया है। टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में आयोजित इस रैली में देश के विभिन्न राज्यों से लाखों शिक्षक शामिल हुए हैं। रैली को संबोधित करते हुए करीब 20 लाख शिक्षकों की आजीविका पर संकट खड़ा कर रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय के भूत लक्ष्य प्रभाव को खत्म करने के लिए कानून बनाया जाए और पहले से शिक्षकों को TET से छूट दी जाए। दिल्ली पुलिस की आंख बने जागरूक नागरिक ट्रैफिक प्रहरी ऐप से हर दिन कर रहे हैं 600 से ज्यादा शिकायतें। राजधानी में ट्रैफिक नियमों को लोग धज्जी उड़ाते दिख रहे हैं। इन पर लगाम की जिम्मेदारी यातायात पुलिस की है, लेकिन इनके साथ जागरूक नागरिक भी इन पर नजर रखते हैं। इन नागरिकों को ट्रैफिक प्रहरी ऐप के रूप में ऐसा मंच मिला हुआ है जहाँ ये जमकर यातायात नियमों के उल्लंघन की शिकायतें कर रहे हैं और इन पर यातायात पुलिस से चालान के रूप में कार्रवाई भी कर रही है। यानी यातायात पुलिस की आंख पर बन गए हैं। इस ऐप पर 1 सितंबर 2024 से इस वर्ष 15 मार्च तक कुल 3,58,359 शिकायतें रिपोर्ट की गई है। यानी हर दिन औसतन 640 शिकायतें की गई है। यानी हर दिन ट्रैफिक पुलिस द्वारा ताजी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा 1,72,091 शिकायतें बिना हेलमेट वाहन चलाने की दर्ज की गई है।
दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में कंटेनर से 187 पेटी अवैध शराब बरामद, जांच में जुटी पुलिस। बाहरी दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक खड़े कंटेनर से 187 पेटी अवैध शराब बरामद की है। टीम ने इसकी जानकारी समीपुर बादली पुलिस को दी। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर कंटेनर को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। वह कंटेनर यहां कैसे पहुंचा, इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, इसको लेकर पुलिस जानकारी जुटा रही है। जानकारी के मुताबिक आबकारी विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। सूचना के आधार पर आबकारी टीम ने मौके पर पहुंचकर कंटेनर की तलाशी ली और कार्रवाई के दौरान स्थानीय पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया। एनसीआरटीसी और आईआईटी रुड़की के बीच एमओयू शहरों के ट्रांसपोर्ट में रिसर्च और नए आइडिया को मिलेगा बढ़ावा। शहरी गतिशीलता में अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम और आईआईटी रुड़की ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। शनिवार एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक शरद गोयल और आईआईटी रुड़की के रिसोर्स और एलुमनाई अफेयर्स के डीन प्रोफेसर आरडी गर्ग की उपस्थिति में यह समझौता हुआ है। गोयल ने कहा है कि शिक्षा जगत और उद्योग के बीच साझेदारी आधुनिक गतिशीलता से जुड़ी जटिलताओं का समाधान करने के लिए दोनों क्षेत्रों की विशेषज्ञता को एक साथ लाएगी। दिल्ली की लापता किशोरी लुधियाना से सकुशल बरामद, सामाजिक संगठनों और पुलिस ने किया सफल रेस्क्यू। ओखला फेज 1 से लापता किशोरी को लुधियाना सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। यह सफल कार्रवाई मिशन मुक्ति फाउंडेशन, विश्व हिंदू महासंघ और लुधियाना पुलिस के संयुक्त प्रयासों के संभव हो पाई है। किशोरी 13 मार्च से लापता थी। स्वजन ने ओखला इंडस्ट्रियल एरिया थाने में मामला दर्ज करा है। जांच के दौरान पता चला है कि एक युवक लड़की को बहला फुसला कर लुधियाना ले गया था, जहां वह उसे इंडस्ट्रियल एरिया में अपने साथ रख रहा था। जानकारी मिलते ही किशोरी के स्वजन ने मिशन मुक्ति फाउंडेशन और विश्व हिंदू महासंघ से संपर्क किया है। इसके बाद मिशन मुक्ति फाउंडेशन के प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह और विश्व हिंदू महासंघ के प्रतिनिधि बलराम झा स्वजन के साथ लुधियाना पहुंचे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।